और फिर चलेंगे पीटीएम में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, देखो आज हमारा बन रहा है नाश्ते में मैगी। तो बस मैंने ये प्याज डाल दिया मैगी के लिए और इधर रख दिया मैंने तवा, रोटी भी बनाऊंगी। और इधर टमाटर काट रखे हैं और आटा बच रखा था बस मैंने रात का ही, तो इसी से थोड़ी सी रोटी बना दूंगी और हमारा नाश्ता हो जाएगा आज तैयार। मैगी बहुत आयरन है, इसमें से निकाल सकते। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैगी खा लो। आज हमारा पीटीएम है। अभी तो सिर्फ 9 बज रहे हैं, 10:30 बजे जाने हैं। खुजली क्यों कर रहा है फिर? खुजली नहीं, स्टाइल बाल बना रहा हूँ। ये स्टाइल तो नहीं लग रही मुझे, तो खुजली क्यों लग रही है फिर तेरी स्टाइल? स्टाइल है यार। तो चलो मैं बनाती हूँ अभी रोटी और मैगी तैयार करती हूँ फटाफट से, फिर मिलती हूँ आपको। तो होने लग गया हमारा नाश्ता और टाइम हो रहा है 9:30 हो गया, पता है देखो 9:30 टाइम। और नाश्ता इधर हमारा शुरू। तो ये भी नहा धो गए, थोड़ा सा ये भी लेट उठे, आज मैं भी थोड़ा सा लेट उठी तो थोड़ा थोड़ा लेट ही हो गया। धीरे से बोल रहे जान मुझे कोई आ ना जाए, है ना। और सुब्बू तो बैठ गया कढ़ाई में। गाइस आ जाओ खाने। तो ये रोटी के साथ मैगी और अब मैं भी लेके आती हूँ अपने लिए फटाफट से, फिर मैं भी खाती हूँ, फिर उसके बाद तैयार होके और फिर चलेंगे पीटीएम में। तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम यहाँ पे मस्त हूँ। और ये हमारे बच्चे भी कैसे हो बच्चों? मस्त। और ये देखो हो गए हैं तैयार, श्रिया भी तैयार हो गई है और शुभू भी तैयार हो गया है। तो ये वाला प्लाजो ना मैं सर्दियों में लेके आई थी श्रिया के लिए, लेकिन तब सर्दियां थी, उस टाइम पे मैं सरोजनी मार्केट से लेके आई थी, लेकिन उस टाइम पे तो ये काम नहीं आया। लेकिन अब ये अच्छा है, तो बहुत अच्छा लग रहा था ना, व्हाइट ब्लैक कलर में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर भी व्हाइट ब्लैक। और ये मैं अभी लेके आई थी श्रिया के लिए, तो ये वाला तो अच्छा मैच कर गया दोनों का। और मैं भी तैयार हो गई हूँ। अब टाइम 10:30 हो गया, 10:30 का ही टाइम है इनका, 10:30 से 11:30 का टाइम है पीटीएम का। तो मैंने कहा चलो 10:30 तक ये अच्छा है कि चलो अपना सारा काम हो गया। हालांकि धूप तो हो गई है बाहर, पर चलो कोई बात नहीं, दोपहर की 2-2:30 बजे की धूप से तो अच्छी है कि चलो अभी 10:30 की धूप है। वैसे बराबर ही चल रही है धूप में, तो कंपटीशन ऐसा हो रखा है, टक्कर सुबह का भी शाम तक का ऐसे एक जैसे है। और सैंडल ठीक निकालता तो अपने सैंडल निकाल। और शानू और के लिए मैं फोन कर रही हूँ, तो शानू और फोन ही नहीं उठा रहे अभी, तो पता नहीं पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, अभी कुछ पता नहीं है। क्योंकि आजकल ना बस भी केदारनाथ यात्रा पे बस लग गई है, तो बस भी यहाँ से भी बहुत कम मिल रही है। और मेन है कि वहां से नहीं मिल रही है, कहाँ से, पहले तो यहाँ से भी कम है, कोटद्वार से नहीं मिल रही है बसें ज्यादातर हमारे यहाँ के लिए, गाँव के लिए। तो और गाँव में वैसे तूफान वगैरह बहुत चल रहा है। और कल ना गाँव में आज सवेरे ना भाई के मुंह से ऐसी बात ही सुनी कि अच्छा नहीं लगा यार, अभी इतना खर्चा किया था हमने गांव में, मतलब मम्मी पापा और ने घर पे, और मेहनत करी थी भाई ने, सबने इतनी मेहनत करी थी। तो जो हमारे जो ऊपर होते ना, तो गांव में क्या होता है ऊपर के मतलब बाकी तो हमारा पूरा सीमेंटेड है, लेकिन जो ऊपर का था तो ऊपर का वो था पत्थरों वाला मकान और बलि लगाते हैं। तो जो गढ़वाले होंगे वो सब समझ आ रहे होंगे, तो बलि लगा दी, तो सारा उन पे दीमक लग गया था, खराब हो गई थी। तो इस वजह से बोला कि आपकी बात चादर डाल रहे थे। तो अब लेकिन ज्यादातर लोग हर जगह ना चादर ही डाल रहे हैं, तो पतली पतली से चादर आती है तो वही डाल रहे हैं। और कल रात को इतनी तेज तूफान आया रात 10 बजे के टाइम पे कि सारी चादरें उड़ गई। तो अच्छा हुआ कि मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऊपर से हमारा वो था पार्टीशन हो रखा है पूरा, जो उसका रहता है ना ऊंचे मकान है, तो बीच में से पार्टीशन कर रखा है, तो ऐसा कुछ नुकसान वगैरह कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये है कि वो नुकसान जरूर हुआ है कि पूरा जो ऊपर चादर लगा रखा था वो पूरा एक साथ एंगल लेके पूरा उड़ गया है। तो मैं आपको अभी क्लिप भी दिखा दूंगी, तो देख लेना कि कैसे हालत हो गई है। तो इस चीज में भी मतलब बेकार का मतलब लगाओ, अभी इतने पैसे लगाए और अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, और 1 महीने के बाद इतना फिर नुकसान। अब 30-40 हजार रुपये का कम से कम फिर से दोबारा से उसमें खर्चा आएगा 40-50 हजार रुपये का। तो चलो आइए देखो, कल मैं लेके आई थी, तो चूड़ियों का तो यही हो जाता है, मैं चूड़ी लगती थी चूड़ी अच्छी, लेकिन जल्दी जल्दी ना चटक जाती है। तो देखो एक हाथ खाली हो गया था, तो मैंने सोचा मैंने कल लिया था, एक हाथ पे 3 बची हुई है। तो चूड़ियाँ तो खैर है पर, लेकिन मैंने सोचा कि आज तो ये कड़े ना मैंने पहले जब मैं चंडीगढ़ गई थी, जो लोग मेरे ब्लॉग पहले से देखते होंगे, तो वहाँ पे मैंने ये वाले लिए थे अपने लिए ऐसे, उस टाइम भाभी ने दिलाए थे मुझे, और सेम मुझे आज भी मिल गया। वो कल गली में आ रखा था, तो मैंने 4 कड़े लिए 100 रुपए के, 180 के बोल रहा था। फिर मैंने कहा नहीं भाई, चंडीगढ़ में तो हमने 150 रुपए के लिए थे 2,
तो सेम रेट पे मैं यहाँ भी लूंगी। तो ये देखो अभी बहुत अच्छे इनके ना नग है जो अंदर से, तो होती है ना कोई चीज एक बार यूज कर लो तो उसको दोबारा से लेने का मन करता है, तो ये वही है। तो ये मुझे अच्छा लगता है, इसके नग भी बहुत अच्छा शाइन देते, तो मैंने सोचा इनको ही डाल लेती हूँ। और चलो अब चलते हैं सीधा, अब देखते हैं इनका क्या क्या हो रखा है वहाँ पे, रिजल्ट कैसे कैसे नंबर आ रखे हैं। कुछ नंबर तो बच्चों के बता दिए और सब बताएंगे उस इनके बारे में कि कैसे कैसे कर रहे हैं पढ़ाई, लॉकडाउन के बाद इनकी हालत क्या है। तो उसके बाद ये तो मैं आप लोगों को उसके बाद ही बता पाऊंगी जब मैं पीटीएम से आ जाऊंगी, है ना। तो चलो चलते हैं, अब पर्स भी हो गया है तैयार, तो मिलेंगे भी थोड़ी देर। तो फ्रेंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे ऑल पे सेट कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। और लाइक तो जरूर करना, आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, वीडियो देखते हो सब कुछ, लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और अभी आती हूँ मैं, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। तो अब की बार ना पैरासिट मीटिंग में बहुत भीड़ थी, पिछली बार तो मैं गई और आ गई, फटाक से मेरा नंबर आएगा। लेकिन अब की बार ना दोनों मतलब सुबह में इतनी भीड़ थी, तक खाली हो गया था, लेकिन श्रिया में बहुत भीड़ थी। और अभी 12:15 हो गया, अभी पहुँचे हम। अरे देखो क्या चमक रहा है, फंसे ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। हाय हाय गर्मी, ये गर्मी। इन दोनों को देखो क्या लेट गए आगे, एक इधर को और एक इधर को। जाओ पानी लेके आओ मेरे लिए, जाओ मेरे बादशाह, जल्दी से पानी लेके आओ मम्मी के लिए ठंडा ठंडा। मैंगो सेका भी नहीं यार, शाम को बनाऊंगी 4 बजे। नहीं मैं 4 बजे ही बनाऊंगी शाम को। ट्यूशन छुट्टी क्यों? और इनके रिजल्ट सही था, मतलब यूटी फर्स्ट हुए थे, उसका रिजल्ट सही था। थोड़ा बात 1-2 सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, लेकिन सही था। कह रहा है 1-2 थोड़ा सा संस्कृत में फर्स्ट है, अभी पिछले 1-2 साल से तो मतलब 6-7 2 साल पढ़ लिया है, लेकिन लॉकडाउन में पढ़ी है घर पे, है ना। इतना लॉकडाउन में इतनी पढ़ाई कहाँ हो पा रही है, तो थोड़ा सा उसी में थोड़ा सा कम है नंबर, बाकी तो सही है। और श्रिया के थोड़ा सा 1-2 में बाकी सही है, बस इतने कम नहीं है, मतलब बस सही है, अच्छे है दोनों का कुल मिला के। मन खुश हो गया पीटीएम में जाके। पीटीएम से आने के बाद तरबूज भी खा लिया है क्योंकि बहुत धूप लग गई थी, तो इन्होंने बोला मम्मी तरबूज काट दो, तरबूज खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है तरबूज खा लो। अभी एक टुकड़ा रह गया, इसको फ्रीज में रख देंगे, इसको बाद में खा लेंगे। और एक खा लेंगे, ठीक है, कल खाएंगे। और सानू लोग भी पहुंच गए घर पे, है ना। फ़ोन आ गया था ना उसी टाइम पे, जब हम पीटीएम के लिए जा रहे थे तो उसी टाइम पे फ़ोन आ गया, तो पहुंच गए, ठीक ठाक पहुंच गए घर पे। से वाला सुबह से दाल नमक मिर्च। तो देखो दाल चावल, पीली वाली दाल मिक्स दाल है, मतलब दही और सलाद। अरे देखो बोतलें इन्होंने ऐसे फेंक रखी है, पानी पीते हो तो कम से कम। खाना बन गया चल। तो फ्रेंड टाइम 5:30 हो गया है और बस यार उसके बाद ना आँख लग गई थी। खाना खाया, खाना खाने के बाद बर्तन धोए और जैसे बिस्तर में आई थोड़ी देर तक ऐसे फ़ोन चला रही थी ऐसे। उसके बाद कब नींद आई पता ही नहीं चला, अभी भी 5 बजे जाकर नींद खुली है। और पता है आज ना बच्चे भी दोनों ट्यूशन ही गए, ये भी देखो लटकी पड़ी है। हो गई नींद पूरी? नहीं हुई अभी इसकी, तेरी हो गई है? मैं तो सोया ही कब था। तो आज पहले ये सोया था, उसके बाद ये भी सो गई। और सुबह ने तो खैर मना नहीं किया था कि मैं ट्यूशन जाऊंगा। श्रिया सुबह से लगी हुई थी कि मम्मी आज मेरी ट्यूशन की छुट्टी कर दो। और इनका यही रहता है, जब इनका ना कुछ भी चीज़ पेपरों का कुछ भी चीज़ आती है, रिजल्ट आता है कुछ भी, तो कहते हैं वैसे। लेकिन ये है कि चलो ये छुट्टी नहीं करते हैं, जैसे कि मतलब होता है बच्चे अक्सर छुट्टी कर लेते हैं ट्यूशन स्कूल, तो मैं बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करवाती हूँ। बहुत कम चांस होता है कि जो मैं स्कूल हो चाहे ट्यूशन हो कि उस दिन छुट्टी करवा दूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज एक दिन हमेशा ही मांगते हैं, क्योंकि आज इनका गुस्सा आ रखा था, अरे आज वाली छुट्टी। मैंने कहा चलो ठीक है फिर आज छुट्टी कर लो। तो छुट्टी कर ली इन्होंने। अब मुझे जाना है कमेटी में, तो टाइम हो गया है, 5 बजे का टाइम है, तो 5:30 हो गया। तो चलो मैं चलती हूँ कमेटी में अपनी। तो मैं पहले सोच रही थी ऐसे चले जाऊँ टी शर्ट में, क्योंकि घर के पास ही पीछे घर पे है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि सूट डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना जो मैं अपने लिए सूट लेके आए थे ना, तो उसको सिलना है। तो मैंने सोचा उसके लिए ना थोड़ा अंदर से इस अस्तर वाला बना दूंगी, तो अच्छा अस्तर से ना सूट में क्या होता है, एक अच्छा लगता है, सूट हैवी सा भी हो जाता है। तो अभी मैं कमेटी से तो आ गई हूँ और उसके बाद श्रिया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया है, और श्रिया और बोले मम्मी मैंगो शेक बनाओ, तो मैं बना रही हूँ अभी मैंगो शेक इनके लिए।
मैंगो शेप कब? शुभू अभी आया नहीं है, शुभू आएगा, मामा के साथ गया है पार्क, तो अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगा, तो तब तक बना के रख दूंगी, फिर आके पी लेगा वो भी। तो तुझे क्या, तू ही कोई पिएगी फिर? आपने तो बोला था मेरे में चिल्ला बनाती हूँ, तेरे लिए बनाती हूँ, देख रहे हो, मेरे लिए बनाती है। बस इनको ये रहता है कि हम खा लें, बाकी कोई और नहीं। तो मैं फटाफट से ही बना लेती हूँ पहले। और आम की जो खुशबू ना, आम मुझे सबसे फेवरेट फल है जो मेरा आम है। दशहरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, लेकिन और फल ये है कि फिर भी, लेकिन आम मुझे फेवरेट है। आम को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, आम मैं बहुत खाती हूँ। और फ्रूट का इतना रहता है, आम का तो मुझे ऐसा रहता है कि खाना ही खाना है। अभी मम्मी ज्यादा, चाहे वेट बढ़ जाए, लोग कहते हैं कि वेट बढ़ते हैं, वो होता है, चाहे वेट बढ़ जाए, चाहे कितनी भी मोटी हो जाओ, लेकिन आम मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती।